कार्रवाई। दूसरा, जिन जिन गांवों में मैं हर जगह चले, क्योंकि आपने मेहनत इतनी कर रखी है हर एक साथी, और जिसने मेहनत मान लो क्योंकि को मूल पड़ा नु भाई हम जीतते हैं उसका पेंडा छोड़ दो डोर टू डोर। और भाई ऐसी वोटें जोड़ी हैं, सुनो, ये एक गांव में गए भगत जी मैडम, एक गांव में गई, सुन लो, न बोले भाई इस घर में मत जाओ, 22-23 वोट 1996 में जो जुड़े उनका कमाल को उनका मुकाबला था। हर चीज से ऊपर उठ करके, जाति पाति हर चीज से ऊपर उठ करके उन्होंने आशीर्वाद दिया है। आपने मेहनत की है, मोदी जी का नेतृत्व, नायब सैनी जी का नेतृत्व, बहुत अच्छे तरीके से जो है आपकी सरकार बनी है। और सरकार बनते ही 100 दिन के अंदर आपने दिखाना है कि कम से कम गोहाना में क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या क्या शुरू हुए, और क्या क्या का आगे का विजन, ये सारी बात दिखानी है। मैं फिर से आपको दिवाली की शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। अच्छा, दूसरा भाई ये पता है ना, पार्टी का बीजेपी सदस्यता अभियान है, अब कई साथी से हैं, मैं चंडीगढ़ था, रंगा साहब सुन भाई, सुन लो, सत्यवान सुन भाई, बोले आगे ना आ जाए, 5 तो फूल कटवाल से हमारा पुराना साथी। अच्छा, चंडीगढ़ में था, इंदर है, सुन, तो जो जिंदाबाद वगैरह सब चल रही है, काम की बात है। जिन जिन गांवों में ये पैसा गया हुआ है, उन गांवों के सरपंचों को भी, पीडीओस को, पंचायती राज को भी, सबको इंस्ट्रक्शन दे दी है कि हमारे से चर्चा करके वो पैसा लगेगा। और जो काम रह गए हैं, जैसे हमारे साथी चाहते हो जी ये काम हमारा रह गया, उस काम की दोबारा से एस्टीमेट बढ़ जाएगा, वो काम भी रहेगा नहीं, चिंता मत करो। कहते काम ने उलझना नहीं है कि जी हमारा काम फलाना नहीं हुआ जी, शांति रखो, सबके काम हो, तो वो काम भी डेवलपमेंट के काम किसी के नहीं रुकेंगे, थोड़ा सा शांति रखो। कहीं मेरे को साथी मिले बीच में जी मेरे गांव का ये है, फलाना है, ये काम है, बिल्कुल बेफिक्र हो, मुझे वो कागज दे दो, जो गांव के जो आपके जो काम हैं। और हर गांव में मैं आऊँगा तसल्ली से, जहाँ जितनी भी 25 चाय हो, 30 हो, 50 हो, जिस गांव में जितनी चाय हो, सब जगह चलेंगे, बातचीत करेंगे हर जगह। तुम जो है अपनी बात को आगे बढ़ाओ, इसलिए बढ़िया तरीके से अपनी बात आगे बढ़ाओ, और परमात्मा ने तुम्हारे को दिन दिए हैं, सबने, सबके आशीर्वाद से, और इस बात को आगे बढ़ाओ। दूसरा, जो नौजवान साथी, एक मिनट, जो नौजवान साथी हैं उनके लिए संदेश ये है, अब जो 25,000 नौकरी लगी ना, लगभग 25,000 नौकरियों में मेरा ख्याल में आपके भी खूब बांटा आए हैं कि नहीं आए? बोलो जोर से, आए मतलब ये मरी आवाज में बोलना है। हाँ प्रदीप है, प्रदीप तो बता कितने आए हैं? कितने? 9 लाइब्रेरी वाले लगी, अभी 2 लाख नौकरी और आएंगी, और मतलब बिल्कुल को कसर नहीं रहेगी। और मैं भी इसमें देख रहा हूँ कि भाई जो हमारा जो महकमा है, उसमें कोऑपरेटिव वाले में, उसमें भी कई स्कोप है नौजवानों के लिए, नौकरी के नहीं, वैसे काम के कई स्कोप है, जिसमें आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके, और भी मैं सारा उसमें दिखवा रहा हूँ कि किस तरह से ग्रुप बना करके आप लोगों को हम उसमें आगे बढ़ा सकते हैं। जो अपने साथी उसमें ईमानदारी के साथ जो है, किस तरह से आप लोग उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल कोई भी साथी, मैं एक बात और कहूँगा नौजवानों को कि इस नौकरियों में 25,000 में भी आप किसी से पूछ करके देखो, एक भी बच्चे से, लड़का या लड़की से पूछ करके देखो कि क्या कांग्रेस की सरकार होती
उसको ये नौकरी मिलती 25,000 में से 25 से पूछ के देख लेंगे। क्यों कि ये सारे अपनी मेहनत से हैं, सारी अपनी मेहनत और ईमानदारी से हैं, समझ गए ना। तो जो नौजवान इस बात को पकड़ गया कि भाई मैं थोड़ी सी मेहनत करूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, वो नौजवान कामयाब 100% होगा, उसकी कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कमी उसकी रहेगी नहीं। तो ये भी हमने अपने नौजवानों को, देखो जुआ गांव में एक लाइब्रेरी चलाते हैं ये नौजवान, छोटे से उदाहरण बता रहे हैं, और उस लाइब्रेरी में बैठ करके बच्चे पढ़ते हैं, और उसमें मेरा ख्याल में एक आध बार कोई कोचिंग के लिए भी आ जाता है, कोई किसी प्रोफेसर को बुलाते हैं। आज देखो इस 25,000 में 9 बच्चे, 9 जो हैं लड़के लड़कियां उस लाइब्रेरी की वजह से लगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कोचिंग लेनी पड़ जाए, कुछ और मदद करनी पड़ जाए, तो इस बात को हमें पुख्ता करना है कि भी थोड़ा सा हम ध्यान अपनी पढ़ाई में जरूर दें। अगर जो देंगे तो कामयाबी मिलेगी। कहीं भी आपको सिफारिश की जरूरत नहीं है, हमें इस झंझट से बाहर निकलना है, हमें इस झंझट से बाहर निकलना है कि मुझे नौकरी सिफारिश से मिलनी चाहिए। आप समझिए ना, हमें इस बात को पुख्ता करना है, भाई मुझे नौकरी मेरी मेहनत से मिलनी चाहिए। इसको करके देखो, आपको मजा आएगा। आपको हो गया भाई डॉक्टर साहब ने एक मंत्र दिया, उसमें बिल्कुल कामयाबी रही। और कहीं ऐसी दूसरी बात आती है, तो बात अगर कहीं 19-21 की बात आती है, तो वहाँ भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा आपके साथ खड़ा है, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। दूसरा और भी कई चीजें हैं, बात होगी थारी नौकरी वाली, और कोई सी बात कौन सी रहेगी? तो तुम नैनो खटका है भाई, डॉक्टर पकड़ाई में नहीं आता। बताओ भाई। हाँ भाई, सारी काम करोगे और सारे अपनी। अच्छा दूसरा एक बैठ जाओ। अच्छा दूसरा मैं कहता था सत्यनारायण कि भाई गोहाना रहेंगे और गोहाना मिलेंगे। ये तुम नांगा इतना ला दिया, मंत्री बना दिए। मंत्री का काम तो सारे हरियाणा में घूमने का रहेगा, लेकिन ये है कि आपको कमी कोई महसूस नहीं होगी। गोहाना में 1 दिन 2 दिन तय कर देंगे, मतलब बिल्कुल खुल करके मिलो। अच्छा दूसरी बात रही फोन की, ये कई साथी शिकायत करे हैं कि जी फोन नहीं उठाते। फोन, अरे तुम कति साबत मिलना है, फोन ना हम किधर है, फोन में क्या काटो। अरे मैं अच्छा फोन उठाऊंगा तो क्या करेगा? क्या पूछा? बनो पूछना जी आप कित हो। फोन पे इतना पूछना कित हो। बगाई मैं आपने कति हफ्ते का प्रोग्राम अपने आप छाप करके दे दिया करूंगा। दिवाली के बाद भी डॉक्टर इस दिन अड़ा होगा, इस दिन अड़ा होगा, इस दिन गोहाना होगा, और गोहाने का फिक्स कर दूंगा, गोहाने का फिक्स कर दूंगा। जैसे शनिवार इतवार हो गया, शनिवार शुक्रवार हो गया, 2 दिन गोहाने के फिक्स हो जाए, ठीक है। उसमें 1 दिन, हाँ 2 दिन, ठीक है। नहीं 2 दिन तो रहेंगे, बाकी और भी ज्यादा भी रहेंगे। 2 दिन तो मतलब जिसको कोई भी वो बात हो तो किसी भी टाइम कर सकता है, लेकिन 2 दिन इसमें गांव के प्रोग्राम भी रखेंगे, शहर के भी रखेंगे। आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी, लेकिन महसूस उसको नहीं होगी जिसको पेशेंस होगा। ये हमारी सरपंच है, हाँ विक्रम तेरा जरूर रखेंगे। ने भी देख लियो। साहब आप तो 56 विधानसभा हो गए मिले हो, ग्वाड़ा कह के अरे पूरे हरियाणा के भी हो गए, 56 के बन रहे हैं पहले। डॉक्टर साहब मुंह में घी शक्कर, ठीक है। डॉक्टर जी के थे 56 के बना सीना कर दिया। मास्टर नाथीराम जी हैं, वाल्मीकि समाज से हैं, हमारे करनाल से। हमारे करनाल में भी देख लियो जी, निकलते पड़ते सामने तो 2 घंटे चाहिए वो करनाल की, आते जाते रेस्ट हाउस पर दे करियो जी बस। एक तो ये जो 1 मिनट है, ये जो फोन वाला सिलसिला है ना, मैं इस पर ही बोलना इसलिए चाहता हूँ कि थारे दिमाग में यह बात बिल्कुल निकलनी चाहिए कि भाई फोन नहीं उठाते। 1 मिनट सुनना भाई, अब आप जो हमारे जितने फोन उठाने वाले हैं ना, कम से कम 6 जने हैं,
छह में से 5 तो बहरे हुए। हकीकत है, इसने सुनील बैठे चक्कर आते हैं और ये सुनना कम हो गया। इसने अपनी घराड़ी तो बता दी भाई मैंने सुनना का बोले कति छोड़ दे कति घर आ जा समझे। मेरा बेहतर उससे क्यों बताई भाई, तो इस बात है तू वोट रहे तो वोटे रहे मेरे। तो ये टेलीफोन वाले सिलसिले को कोशिश करो कि बात हो जाए, ठीक है ना हो तो ना श्री तुमने जो पता लगना चाहिए डॉक्टर इस दिन मिला आओ अपने सारी बात करो, उसको कोई बात नहीं। कोई सी इमरजेंसी हो, कोई इमरजेंसी मैं कह रहा हूँ करो, पर लेकिन इस बात पर बुरा नहीं मानो। क्यों पार्षद मैडम के आदमी बुरा मान जाए जी फोन नहीं उठा रहे उलाना ही हो जाए। वो अगर इमरजेंसी है तो उसको लिखो। अब उसकी बात सुन लो। इन रात ने 3 बजे एक अक्षय लड़का है, उसने मुझे मैसेज करा इमरजेंसी कॉल मी। मैं एकदम भाई अच्छा मैं बाय द वे जो मेरे तो कर आदत पड़ रही है इलेक्शन मेरे 2-3 बजे पहले मैं नींद नहीं आती, तो उस दिन मैं थोड़ा जल्दी सो गया था। मैं उठ कर मैं देखा फोन चेक करा तो अभी अक्षय का टेलीफोन आ रहा है। मैंने मैसेज करा, मैसेज उठाया, मैंने फोन किया, फोन उसने उठाया नहीं। फिर थोड़े 2 मिनट बाद उसका फोन आया, बोला जी बात कर। मैं इमरजेंसी बता, मैं इमरजेंसी बता ना इमरजेंसी क्या है। बोला जी इमरजेंसी, मेरा इमरजेंसी बता क्या है, कुछ दिक्कत आ गई को हॉस्पिटल में कुछ और। बोला ना जी इमरजेंसी आपसे बात करनी थी। तो इस बात को भी समझना है कि इमरजेंसी का मतलब क्या है? ये दिलबाग की बात को इनको समझाना पड़ेगा। इमरजेंसी लिखो, समझे। मेरा मतलब ये है कि भाई कोई अगर ऐसा है तो मेरे फोन आपके पास है, कोई अगर ऐसी बात है तो आप फोन करोगे इमरजेंसी में तो तुरंत उसका जवाब आपके पास आएगा, तुरंत इस पर कार्रवाई की। अच्छा दूसरा एक चीज और है, खींचम तान नहीं रखनी है। हमने खींचम तान नहीं रखनी है, हमने अपनी लाइन को आगे बढ़ाना। खींचम तान नहीं रखनी है, किसी से दबना नहीं है, खींचम तान नहीं रखनी है, अपने काम को आगे बढ़ाना है। हमारा फर्ज है। अब तुम जो है राजमो हो, मेरा मतलब ये सारे के सारे डॉक्टर अरविंद अगर मंत्री है तो सारे मंत्री हो, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा उस बात को जो विकास के काम हो है उस पर ध्यान देना है। हमने हमारे नौजवान ज्यादा से ज्यादा एडजस्ट कैसे हो, लड़के लड़कियां, उस पर ध्यान देना है। किसी के साथ लड़ाई झगड़ों में हमने कम उलझना कम है। कोशिश ये करें कि कहीं झगड़े हो तो उनमें समझौते वाली बात रखें तो ज्यादा अच्छा है। पार्टीबाजी ना बने, हमको पार्टी बन करके ना बैठे, उसमें अपने को इन चीजों से बचा करके इन बातों को आगे बढ़े। कई साथी कहें जी फलाना दुखी करा था हमने, वो तो लंबा बनाना तो ये लाइन मत खींचो, आप तो लंबा हो जाएगा। जब तुम बढ़िया काम करोगे तो वो टक्कर मार कर लंबा हो जाएगा। जब तो तुम बढ़िया काम करोगे तो जो भी है जो सुकड़ रहे आप पर लंबा हो जाएगा। तो ये सारी बातों का है बढ़ गए, कोई बात नहीं। तो इन सब चीजों का ध्यान रख करके बाकी जो हमने बात बोली है उनको बात को पूरा करेंगे। और बहुत अच्छी तुमने